हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेकागेट। तो आज की लेक्चर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी हम लोग क्या करेंगे, पहले रिकैप करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के जो बेसिक डेफिनेशन थे उन सब को डिस्कशन किए थे हम लोगों ने, जिनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कौन से थे, कोहेजन एंड अधेजन, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, नो स्लिप कंडीशन। इन सब पॉइंट्स को हम लोग लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डील किए थे। तो आज की जो हमारे टॉपिक है वो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। Properties are certain measurable characteristic that can be quantified। मीन्स कि कोई भी फ्लूइड हो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सर्टेन होगी और वो भी क्या होगी, मेजरेबल होगी, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। With the help of properties we can identify a fluid। मीन्स अगर हमें प्रॉपर्टीज़ की फ्लूइड मालूम हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस फ्लूइड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से। तो हम लोग देखते हैं फ्लूइड की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, डेंसिटी और मास डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम लोग बहुत पहले स्टडी कर चुके। डेंसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट्स एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का फॉर्मूला इससे क्या पता चला, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं। अब यहाँ पर डेंसिटी जो है एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है या क्या शो करना चाहते हैं, हमें ये समझना है। ये तो डेफिनेशन हो गई, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा ये तो डेफिनेशन की बात है। बेसिकली डेंसिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड इन अ गिवन वॉल्यूम। तो इसकी मीनिंग समझो, ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम जो कुछ भी हमें दे रखा है, जो भी उसकी डेंसिटी हो, वो डेंसिटी उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगी कि उस फ्लूइड के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि उस फ्लूइड के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगा या मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मॉलिक्यूल्स कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है, मोर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर द डेंसिटी एंड हेवियर इज द फ्लूइड। इससे हमें क्या समझ में आया कि कोई फ्लूइड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी मतलब क्या है कि वो हैवी होगी। अब हैवी क्यों होगी, बात समझो। क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, मास होगी। जब मास होगी तो जाहिर सी बात है क्या होगी, उसकी वेट ज़्यादा होगी। वेट ज़्यादा मीन्स क्या होगा, हैवियर होगी। अब समझ में आ गया होगा डेंसिटी क्या एक्चुअल में रिप्रेजेंट करना चाह रही है। यहाँ पर ये एक नोट पॉइंट है, मरकरी इज अप्रोक्सीमेटली 13.6 टाइम्स हेवियर देन वाटर। मरकरी जो है वो वाटर से 13.6 टाइम्स हेवियर है। अब ये बात समझो, हेवियर देन वाटर कैसे होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ये सब पहले से ही जानते हो कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होता है, 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो मरकरी क्या हो रहा है, 13.6 टाइम्स है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मरकरी क्या होगा, वो 13.6 टाइम्स हेवियर होगा वाटर से। फिर डेंसिटी ऑफ एयर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर ये जो मास है, ये मास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने डेंसिटी में क्या पढ़ा है कि कोई फ्लूइड है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, मीन्स क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा मीन्स हेवियर होगी। तो यहाँ पर जो मास है ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि कोई फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे हम लोग उसी की मास को तो यहाँ पर कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। इसी वजह से ये मास जो एक्चुअली में ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक रिलेशन है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये एक रिलेशन है जो हमें याद रखना है। डेंसिटी रिप्रेजेंट हेवीनेस ऑफ फ्लूइड, ये हम लोग अभी नोट पॉइंट में इसके ऊपर डिस्कशन कर लिए हैं। इस फिगर को ये समझो कि ये 3 फ्लूइड है, पहले में ए, बी और ये सी। ये 3 फ्लूइड है और ये पूरी क्या एक वेसल है। इस वेसल के अंदर तीनों फ्लूइड को रखा गया है। अब यहाँ पर जो फ्लूइड सी है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पर है, बी क्या मिड में, और टॉप पर कौन है, ए है। अब ये इसकी पोजीशन हमने फिक्स किस वजह से किया, इसको समझो। हमने क्या मान लिया कि जो बॉटम में फ्लूइड है मीन्स सी जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी 3 रो है।
और जो बी है उसकी डेंसिटी 2 रो है और जो ए है उसकी डेंसिटी रो है। जिस भी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हमेशा देखना नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। तो यहाँ पर इन तीनों में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, सी की है, तो इसलिए हमने क्या यहाँ पर रखा, सी को सबसे नीचे पोजीशन दिया। फिर यहाँ पर ए और बी में डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, बी की है, तो इसलिए बी को ए से नीचे रखा और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, ए की है, तो इसको सबसे टॉप पे रखा। तो हमें क्या समझ में आया कि जो भी फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी, हमेशा बॉटम पोजीशन पर होगी और जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी हमेशा टॉप पोजीशन पर होगी। इसको हम लोग अब एक वीडियो समझते हैं। अब हमें इस की पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि डेंसिटी किस केस में इंक्रीज होगा और किस केस में डिक्रीज होगा। इस कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम प्रेशर के केस में हम लोग ले रहे हैं। अगर प्रेशर के केस में हम लोग चल रहे हैं तो हमें सिस्टम को क्या मानना पड़ेगा, क्लोज सिस्टम मानना पड़ेगा। हमने क्या किया कि उस सिस्टम की प्रेशर को इंक्रीज किया, तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज क्यों होगा ये समझो। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे मीन्स क्या है, उसकी वॉल्यूम कम होगी। वॉल्यूम कम जब होगी तो मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर, मीन्स जो भी मॉलिक्यूल्स है उस फ्लूइड के अंदर वो एक दूसरे के बहुत करीब आने लेंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर डेंस मीडियम बनेगा। जब डेंस मीडियम बनेगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको जरा समझने के लिए हम लोग इस वीडियो की हेल्प लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। टेम्परेचर के केस में डेंसिटी क्या होगी इसको समझते हैं। अगर हम टेम्परेचर केस ले रहे हैं ना, तो उस केस में हमारे सिस्टम क्लोज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इसमें सिस्टम का कोई फंडा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उस केस में डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब ये कम क्यों होगी ये समझो, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उस केस में जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्डिंग पहले से ही बन रखी है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, उसकी वीक हो जाएगी। बॉन्ड वीक होगी मीन्स क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड उसकी ब्रेक हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब हम लोग इसको भी वीडियो क्लिप की हेल्प से समझते हैं। तो हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट, वेट मीन्स mg पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स अगर कोई बॉडी की या कोई भी फ्लूइड है उसकी वेट को अगर हम उसके वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्पेसिफिक वेट होगी या उसको वेट डेंसिटी बोलेंगे। तो वेट क्या होता है, mg, वॉल्यूम v, और मास पर यूनिट वॉल्यूम अभी हमने क्या पढ़ा है, वो डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वेट की जो फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी रो जी, और इसकी वो यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी, क्योंकि पर यूनिट हम लोग वॉल्यूम के बेस पर निकाल रहे हैं। अगर हमें सिर्फ वेट निकालना हो, स्पेसिफिक वेट नहीं सिर्फ वेट, तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेट में अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमें वेट मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या है, रो जी, तो उसके अंदर हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, वेट। तो इस फॉर्मूले को हमने क्या नाम दिया, बाहुबली। अब ये बाहुबली क्यों नाम दिया इसका, क्योंकि पूरे एफएम में ये फॉर्मूला हर एक टॉपिक के अंदर तुम्हें यूज करने को मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया, बाहुबली। तो यहाँ पर वेट इक्वल टू क्या हमें याद रखना है, रो जी वी, और स्पेसिफिक वेट रहेगा तो क्या बोलेंगे, रो जी। अब यहाँ पर देखो जरा कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगी, रो जी, और जो जी की वैल्यू क्या होती है 9.81, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या 1000। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी तरह मरकरी का क्या हो जाएगा 13.6 टाइम्स ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ पर भी क्या 13.6 इंटू 9810। अब जरा इसको समझो कि जो स्पेसिफिक वेट है ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो ये जो स्पेसिफिक वेट है वो प्रेशर, टेम्परेचर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फंक्शन होगा। अब ये क्यों होगा ये समझो। अभी हमने क्या पढ़ा है कि डेंसिटी किसका फंक्शन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी जो है वो प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। स्पेसिफिक वेट क्या डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो जब ये प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है मीन्स स्पेसिफिक वेट पे क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर ये जी पर क्यों डिपेंड करेगा ये समझो, क्योंकि कोई भी बॉडी हो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, उसकी वेट
चेंज होती है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं तो वेट क्या होगा mg, लेकिन मून पर जाएंगे डिफरेंट होगा, क्योंकि वहां पर g की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज होती है। तो इसी तरह क्या होता है कि जब हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में g की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर जो स्पेसिफिक वेट है वो किसका फंक्शन बना, प्रेशर, टेम्परेचर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, वेयर एज स्पेसिफिक वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। हमने क्या पढ़ा है कि डेंसिटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक वेट को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि लोकेशन जैसे ही चेंज होगी जी की वैल्यू चेंज जाएगी, मीन्स स्पेसिफिक वेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगी। इसी वजह से स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगी, वेरिएबल क्वांटिटी, और डेंसिटी क्या होगी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसको जरा समझो, अब ये दो डेंसिटी की रेशियो है। अब वो दो डेंसिटी कौन सी है, एक तो जिस फ्लूइड की तुम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो उसकी डेंसिटी, और दूसरी जिस फ्लूइड को तुमने स्टैंडर्ड मान रखा है, उन दोनों का रेशियो लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या हुआ कि डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी, यानी सेम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसकी यूनिट कट जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। तो इसी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे कहाँ और कौन से स्टैंडर्ड फ्लूइड होंगे और किस केस में किसको मानेंगे। तो स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है अगर हम लिक्विड में स्टडी करेंगे तो उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड किसको मानेंगे, वाटर को। लेकिन अगर गैसेज या स्टीम में स्टडी करेंगे तो उस केस में हम लोग किसको मानेंगे, स्टैंडर्ड, एयर और हाइड्रोजन होगी। Specific gravity basically signifies which fluid are heavier than water and which fluid is lighter than water. Specific gravity हमें ये बताती है कि कौन से फ्लूइड जो है वाटर से हेवी है और कौन से फ्लूइड वाटर से लाइटर है या उससे हल्की है। तो अब हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे तो जब उसकी वैल्यू अगर 1 आ गई, क्या आ गई, 1 आ गई, तो उस केस में क्या बोलेंगे कि वो वाटर होगी। क्यों, क्योंकि हमने लिक्विड केस में स्टैंडर्ड किसको माना, वाटर को, और वाटर की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो क्यों, वैल्यू तो 1 आएगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेस देन 1 हुई, मीन्स 1 से छोटी हो गई, तो उस केस में क्या होगी कि वो जो फ्लूइड होगी वो लाइटर फ्लूइड होगी। मीन्स मान लो कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर है, अगर ये ज़्यादा होगा ये कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी ना। जब लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब क्या है कि वाटर हैवियर है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अगर वही वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई तो उस केस में क्या होगा कि जो फ्लूइड होगी वो वाटर से हैवी होगी। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हैवियर देन वाटर होगा, 1 से कम है तो लाइटर देन वाटर होगा, और इक्वल टू 1 है तो वो कौन सी फ्लूइड होगी, वाटर ही होगी। वही हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी लिया, मरकरी क्या लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो मरकरी की डेंसिटी हमें पता है 13.6 × 10⁻³ और फ्लूइड ये लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो इसके अंदर जो हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड लेंगे, वाटर लेंगे, तो वाटर से डिवाइड किया तो इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ गई, 13.6। इसी तरह वाटर को लिया तो वाटर खुद एक लिक्विड है और लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को ही लेते हैं, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमें मेन इसको याद रखना है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो रेस्ट बची हुई प्रॉपर्टीज है फ्लूइड की उसको हम लोग स्टडी करेंगे।